समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने दादा मियां की दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई। उन्होंने अखिलेश यादव की बेहतर सेहत, लंबी उम्र, खुशहाल जिंदगी और निरंतर जनसेवा के लिए दुआ मांगी। इस अवसर पर सपा नेता ने कहा है कि 2027 में सरकार बनाना ही सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आज 53 साल के हो गए हैं। आज ही उनका बर्थडे है। प्रदेश भर में सपा कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज में उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। काशी में सुबह 7 बजे सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। इसमें एक पोस्टर में अखिलेश को भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखाया गया। दोनों हाथों में संविधान है। सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को विश किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि प्रभु श्री राम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। लखनऊ में अखिलेश के आवास के बाहर किन्नर समुदाय ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर डांस किया और रथ यात्रा निकाली। वहीं सपा नेता इखलाक ने दादा मियां की दरगाह पर चादर चढ़ाई। लखनऊ में कई जगह अखिलेश को भावी पीएम दिखाते हुए पोस्टर लगे हैं। सफाई में सुबह 9 बजे चाचा रामगोपाल यादव ने केक काटा, जहां 53 पौधे लगाकर भतीजे का जन्मदिन मनाया। बता दें मुरादाबाद में सांसद रुचि वीरा ने 53 फीट लंबा केक काटा और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने 53 पुशअप लगाए, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बसपा सुप्रीम मायावती ने भी अखिलेश को बधाई दी। लखनऊ के मोहनलालगंज में मंगलवार की देर रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सो रहे मजदूर परिवार को रौंद दिया। अनियंत्रित कार पहले कई दुकानों के टीन शेड तोड़ते हुए घर के बाहर चारपाई पर सो रहे परिवार में के पास जा घुसी। हादसे में मजदूर दंपति समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कार कब्जे में कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि लोगों के अनुसार तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पहले सड़क किनारे बनी कई दुकानों को टीन शेड तोड़ती चली गई। इसके बाद उसने वहां खड़ी एक ऑटो और कई ठेलियों को भी टक्कर मार दी। कार आखिरकार घर के बाहर चारपाई पर सो रहे मजदूर परिवार से जा भिड़ी। हादसे में हरिराम, उनकी पत्नी दीपक और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनलालगंज ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हरिराम मजदूरी करते हैं, जबकि दीपक केले का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वहीं घायल मजदूर दंपति ने आरोप लगाया है कि कासवा शराब के नशे में थे और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बाद आम लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब भारत में एक बड़ी तेल कंपनी ने दाम घटाने का फैसला लिया है। निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और पश्चिम एशिया में हालात समान होने के बाद लिया गया है। हालांकि ये राहत फिलहाल केवल नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंपों पर ही मिलेगी। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कटौती केवल नायरा एनर्जी की ही है। सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने फिलहाल अपने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। यानी अगर आप इन सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंपों से ईंधन भरवाते हैं तो आपको पुराने दाम ही चुकाने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नीचे बनी रहती हैं तो आने वाले दिनों में दूसरी तेल कंपनियां भी अपने दामों की समीक्षा कम कर सकती हैं। हालांकि इस बार अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नायरा एनर्जी का यह फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ महीने पहले इसी कंपनी ने वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी आने के बाद कंपनी ने ग्राहकों को राहत देने का फैसला किया। अगर आपके शहर में नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप मौजूद है तो अब आप पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर की बचत कर सकते हैं। लेकिन बाकी तेल कंपनियों के ग्राहकों को अभी इंतजार करना होगा कि वे भी कब कीमतों में कटौती करती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि देश में 2 साल से ज्यादा समय बाद किसी तेल कंपनी ने खुदरा ईंधन की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती की है। अब सबकी नजर सरकारी तेल कंपनियों पर भी है कि क्या वो ग्राहकों को राहत देगी या नहीं। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई आरोपी भाग नहीं रहा था तो आत्मसमर्पण करने को तैयार था, तब भी उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। ये तो बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया पर सवाल करते हुए सवाल किए। एक नौजवान 28 साल का बच्चा भारत भूषण तिवारी, उसका एनकाउंटर करके गोली मार दी गई। वो सरेंडर किया अपने आप को पुलिस के सामने। अखबार हिंदू की रिपोर्ट है कि पुलिस वालों ने घेरा लेकर उसको 2 गोली मारी। वो भारत भूषण तिवारी मुस्कुरा रहा था, फिर पुलिस की गाड़ी में डालकर और 3 गोलियां मारी। वो भारत भूषण तिवारी मर गया।
उसके लिए मैंने आवाज उठाई। ये नहीं देखा कि मुसलमान है। मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर गलत है। जब कोर्ट, अदालत, संविधान BNSS है तो फिर अगर एनकाउंटर से इंसाफ हो सकता है तो फिर कोर्ट को, BNS को उठाकर फेंक दो, कोर्ट को बंद कर दो। रूल ऑफ लॉ संविधान की बात करता है। वो भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण बच्चा था, एक ब्राह्मण बच्चा था। तो क्या मैंने देखा कि मुसलमान हिंदू देखा? नहीं। नाइंसाफी जहां पर होगी हम आवाज उठाएंगे।